हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को जो है मतदान होना है, वहीं 4 अक्टूबर को वो दिन होगा जब मतगणना होगी और पता चलेगा कि हरियाणा में आने वाली सरकार किसकी होगी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं। सर, जिस प्रकार से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, सुबह ही पता चला कि चुनाव आयोग कोई प्रेस वार्ता कर रहा है और एकदम से फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना, तो कैसे देखते हैं उसका? चुनाव आयोग के फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। पिछले 10 साल से जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चली, पहले बीजेपी की सरकार और फिर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार, जिन्होंने इस प्रदेश के लोगों को अहंकार से भरी हुई सरकार ने लाठियों से पीटने का काम, डंडों से पीटने का काम किया। और तो और हरियाणा प्रदेश जो नंबर 1 का प्रदेश होता था विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, आज हरियाणा प्रदेश सबसे नीचे चला गया। आज बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे चले गए, नशे में नंबर 1 पे चले गए, अपराध बढ़ा है। तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से इस सरकार में कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। सुबह जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता का आमंत्रण जो है पत्रकारों को दिया गया, जैसे चुनाव की घोषणा का सुबह पता चला, वैसे ही सीएम के द्वारा भी एक प्रेस वार्ता की गई और कई तरह के आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाए गए। कई सवाल किए गए कि कांग्रेस की ने कितनी फसलों पे जो है एमएसपी दी। इस प्रकार के कई आरोप जो है सवाल कांग्रेस से मुख्यमंत्री ने किया। तो आप क्या कहना चाहिए? जो सरकार किसानों को 13 महीने तक ठंड में, गर्मी में, बरसात में सड़कों पर रुलाने पे काम किया, जिस सरकार ने 750 किसानों की जान ली, जिस सरकार ने किसानों पे लाठियां चलाई हो, आज उनके मुंह से किसानों की बात नहीं जचती। ये वही मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, जो ये कहता था किसान तो मोटर पे बैठे ही नहीं है, ये तो नकली सरकार है, ये तो आतंकवादी किसान है, ये तो अलगाववादी है। आज वो एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वादा करके ये लोग भागे। आज इस प्रदेश का और देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग इनसे परेशान है और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि इस सरकार का क्या हाल होगा। सर, जब भी चुनाव होता है, जो विपक्ष के नेता है, चुनाव आयोग उनके भी सुझाव लेता है, तो इस प्रकार की कोई मीटिंग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुई होगी, कुछ सुझाव भी दिए गए होंगे। तो जिस प्रकार से आज प्रेस वार्ता हुई है, तो क्या उन सुझावों को शामिल किया गया? देखिए, चुनाव आयोग पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में आया था, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन को मिला था, निष्पक्ष चुनाव की मांग करी थी और आज उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव निष्पक्ष होगा तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जो वादा किया पब्लिक से कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, तो हम पे विश्वास करना चाहिए। बीजेपी में जिस प्रकार से आंदोलन हुए, चाहे वो जाट आंदोलन की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो और जो कर्मचारी थे उनके भी आंदोलन की बात हो, तो क्या लगता है कि जनता जो है कितनी नाराज जो है बीजेपी से? देखिए, ये तो मैं तो कहूँगा ही कहूँगा, आप जनता से जाके पूछो। आज हर वर्ग परेशान है, महंगाई की वजह से, अपराध की वजह से, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, बच्चे रोजगार न मिलने की वजह से बाहर जा रहे हैं। जो आज किसानों की बात करते हैं, ये तो उनको किसान ही नहीं मानने को तैयार थे। आज लोग इनसे दुखी हैं और लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस है। हम 2019 के चुनाव की बात करेंगे और थानेसर विधानसभा में जो चुनाव रहा, काफ़ी कम अंतर रहा था हार जीत का। तो उस समय में जो खामियां रही, तो उनको दुरुस्त करने का काम किया गया है और क्या इस बार क्या लगता है कि जनता कितना साथ देने को तैयार? पिछला चुनाव सत्ता और धन बल पे इन्होंने जीता था और लोगों के मन में गुस्सा था कि लोग इनको उस समय भी हराना चाहते थे, परंतु सत्ता और धन बल का दुरुपयोग करके जीतते थे। वो गुस्सा लोगों के मन में आज भी है। आज लोगों के मन में टीस है कि उनकी जीत खोज के ले गए थे और लोग वो गुस्सा इस चुनाव में निकाले। कुछ ये जो आपकी तरफ से एक पिटीशन भी दायर की गई थी, जो वहाँ कुछ मशीनों को लेके, तो उसका कुछ फैसला अभी तक हो पाया है? देखिए, वो चुनाव जो इलेक्शन पिटीशन मैंने डाली थी, वो मामला कोर्ट पे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है
चुनावों के लिए तैयार है और जो निर्णय आज जो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को लेके किया गया, जिस प्रकार से तारीखों का ऐलान किया गया है, कांग्रेस उसका स्वागत करती है। कुरुक्षेत्र से डेली पोस्ट के लिए कमल सेन।